दोस्तों, आपके अंदर एक आवाज है जो हर पल आपसे कुछ कहती रहती है। यह आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। हर निर्णय, हर कदम, हर चुनौती उसी आवाज पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर यह आवाज आपको रोके तो क्या होगा, और अगर यह आपको आगे बढ़ाए तो क्या होगा। आज हम जानेंगे कि खुद से किया गया संवाद कैसे आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जागरूकता से भरी वीडियो पसंद आती है तो एआई बुक्स एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, और अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी और ऑडियो बुक समरी बेस्ट लगी हो तो इस वीडियो में आप प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एक मन को ट्रेन करना ही असली सफलता की शुरुआत है। ट्रेन योर माइंड बिफोर यू चेस सक्सेस। ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि सफलता मेहनत से आती है, पैसे से आती है या किस्मत से आती है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सफलता की असली शुरुआत मन से होती है। क्योंकि अगर मन ही अस्थिर है तो मेहनत भी बिखर जाती है, और अगर मन मजबूत है तो साधारण इंसान भी असाधारण नतीजे निकाल लेता है। बिना ट्रेन किया हुआ मन आपको हमेशा आसान रास्ते की तरफ खींचेगा, वो रास्ता जहाँ डर नहीं है, जहाँ संघर्ष नहीं है, जहाँ आज आराम है लेकिन कल पछतावा छुपा बैठा है। मन को ट्रेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन प्राकृतिक रूप से आराम ढूंढता है, और सफलता प्राकृतिक नहीं होती, सफलता बनाई जाती है रोज के छोटे फैसलों से, रोज की छोटी जीतों से। जब आप हर दिन अपने मन को यह सिखाते हो कि डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है, तब धीरे धीरे मन आपकी बात मानना शुरू करता है। आज जो लोग डिसिप्लिन दिखते हैं वो पैदा से वैसे नहीं थे, उन्होंने बस अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा करके अनुशासन सिखाया। मन की ट्रेनिंग का मतलब खुद पर जोर जबरदस्ती नहीं है। मन की ट्रेनिंग का मतलब है अपने अंदर चल रही बहानों की आवाज को पहचानना और उन्हें हर बार जीतने न देना। जब मन कहे आज छोड़ देते हैं, और आप फिर भी काम शुरू कर दें, उसी पल मन पर आपकी पकड़ मजबूत होती है। जब मन कहे कोई नहीं देख रहा और आप फिर भी सही काम करें, वही कैरेक्टर बनता है। लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन अंदर की सोच को वैसा ही छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की हालत का ही परिणाम होती है। जब मन कमजोर होता है तो छोटी परेशानी भी बड़ी लगती है, और जब मन मजबूत होता है तो बड़ी समस्या भी मैनेजेबल लगने लगती है। मन को ट्रेन करना मतलब खुद से यह तय करना कि आज मूड नहीं बल्कि फैसला चलेगा, आज भावनाएं नहीं बल्कि उद्देश्य चलेगा, आज थकान नहीं बल्कि जिम्मेदारी बोलेगी। और यही आदत आगे चलकर आपकी पहचान बन जाती है। सफल लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आते, उनके भी मन में डर आता है, आलस आता है, भागने का मन करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने मन को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देते। वो जानते हैं कि मन अगर स्टीयरिंग पकड़ लेगा तो गाड़ी हमेशा सेफ जोन में घूमती रहेगी। मन की ट्रेनिंग से आप यह सीखते हैं कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन ईमानदार कोशिश करना जरूरी है। जब आप अपने मन को सिखाते हैं कि रुकना आसान है लेकिन चलना जरूरी है, तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं अंदर से बनने लगता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको दूसरों से अलग करता है। याद रखो, दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेती है जब आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करते हो, और खुद को गंभीरता से लेना तब शुरू होता है जब आप अपने मन को ट्रेन करते हो। इसलिए सफलता के पीछे भागने से पहले अपने मन को तैयार करो, क्योंकि मजबूत मन के बिना बड़ी मंजिल सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। दो जैसी सोच वैसा जीवन बनता है। योर थिंकिंग शेप्स योर रियलिटी। अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि उनकी जिंदगी उनके हालात की वजह से जैसी है वैसी बन गई है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में हालात वैसे बनते हैं जैसी सोच अंदर लगातार चल रही होती है, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने दिमाग की आवाज पर रिएक्ट करता है। सुबह आँख खुलते ही जो पहला विचार आता है वही पूरे दिन का माहौल बना देता है। अगर दिमाग कहता है आज फिर वही थकान, वही परेशानी, वही बेकार दिन, तो शरीर भी उसी हिसाब से सुस्त हो जाता है। लेकिन अगर सोच यह कहती है
कि आज भी कुछ बदलने का मौका है। तो वही दिन अलग ऊर्जा के साथ शुरू होता है। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसकी सोच कितनी समय से हार मान चुकी है। क्योंकि सोच हार जाती है तो कोशिश भी कमजोर हो जाती है, और जब कोशिश कमजोर होती है तो नतीजे भी निराश करते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक जैसे हालात में खड़े होकर भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। एक उसी जगह अटक जाता है और दूसरा वहीं से आगे निकल जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि दिमाग उस हालात को किस नज़र से देख रहा है। सोच अगर डर से भरी होगी तो मौके भी खतरे लगेंगे, और सोच अगर स्पष्ट होगी तो वही खतरे रास्ता दिखाने लगेंगे। इंसान का दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसे रोज सोचने की आदत पड़ जाती है। इसलिए बार बार खुद को कमजोर समझना दिमाग को सच में कमजोर बना देता है, और बार बार खुद को सक्षम मानना दिमाग को समाधान खोजने पर मजबूर कर देता है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह दिमाग का साइंस है। दिमाग वही सच मान लेता है जिसे आप रोज दोहराते रहते हो। अगर रोज खुद से कहोगे मुझसे नहीं होगा तो दिमाग रास्ते बंद करने लगेगा, और अगर रोज खुद से कहोगे सीख कर लूंगा तो दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। लोग बाहर बदलाव चाहते हैं, लेकिन अंदर की भाषा वही पुरानी रखते हैं। वही शिकायतें, वही डर, वही बहाने, और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जबकि जिंदगी कभी शब्दों से नहीं बदलती, जिंदगी सोच से बदलती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते ही आदतें बदलती है, और आदतें बदलते ही पूरी पहचान बदल जाती है। नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से थका देती है, वो काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। जबकि सही सोच इंसान को यह सिखाती है कि हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन चलते रहना जरूरी है। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर काम में पहले खतरा ढूंढता है, और कुछ लोग इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर मुश्किल में संभावना ढूंढता है। सोच का असर सिर्फ काम पर नहीं पड़ता, सोच रिश्तों पर, आत्मविश्वास पर, फैसलों पर और पूरे भविष्य पर पड़ता है। जो इंसान खुद को अंदर से कमजोर मान लेता है, दुनिया उसे मजबूत होने का मौका ही नहीं देती, और जो इंसान अंदर से खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, दुनिया धीरे धीरे उसके लिए जगह बनाने लगती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जो सोचते हो वही बनते हो। आप जिस दिशा में सोचते हो उसी दिशा में चल पड़ते हो, और आप जिस तरह खुद से बात करते हो वही भाषा जिंदगी आपके साथ बोलने लगती है। अगर सोच बदलनी शुरू हो जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की सोच का ही आईना होती है। 3 लक्ष्य साफ होंगे तो दिमाग रास्ता खुद ढूंढ लेगा। क्लियर गोल्स प्रोग्राम द माइंड। ज्यादातर लोग जिंदगी में थक जाते हैं, असफल नहीं होते, और इसका कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी होती है। क्योंकि बिना दिशा की मेहनत वैसी ही है जैसे अंधेरे में दौड़ना। आवाज बहुत होगी, पसीना भी बहेगा, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। इंसान का दिमाग एक बेहद ताकतवर सिस्टम है, लेकिन उसे सही कमांड चाहिए, वरना वही दिमाग उलझन पैदा करता है, डर बनाता है, और हर कदम पर शक खड़ा कर देता है। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग हर चीज को भारी मानने लगता है। सुबह उठते ही लगता है पता नहीं आज क्या करना है। दिन भर काम करने के बाद भी लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ, और रात को सोते वक्त एक खालीपन रह जाता है। यह खालीपन आलस से नहीं आता, यह क्लैरिटी की कमी से आता है। क्योंकि दिमाग को जब पता नहीं होता कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह ऊर्जा बचाने के लिए आपको रोकने लगता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, जबकि असल में उन्हें डायरेक्शन चाहिए। मोटिवेशन तभी पैदा होता है जब दिमाग को साफ दिखे कि यह रास्ता कहाँ जा रहा है। जिस दिन लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है और समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। इंसान का दिमाग जीपीएस की तरह काम करता है। उसे अगर डेस्टिनेशन दे दी जाए तो वह रास्ते, शॉर्टकट, एडजस्टमेंट सब खुद निकाल लेता है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन ही तय न हो तो वही सिस्टम आपको गोल गोल घुमाता रहता है, और आपको लगता है कि जिंदगी अटक गई है, जबकि असल में दिशा तय ही नहीं हुई होती। लोग कहते हैं मैं कॉन्फ्यूज्ड हूँ। सच यह है कि उनके लक्ष्य बोरोड होते हैं। किसी ने कहा पैसा जरूरी है, किसी ने कहा नाम बनाओ, किसी ने कहा सेफ रहो, और दिमाग तब तक पूरी ताकत से
काम नहीं करता जब तक लक्ष्य अपना न हो। जब लक्ष्य दिल से जुड़ता है तब दिमाग दर्द को भी सहन करना सीख लेता है। तब वही मेहनत जो पहले बोझ लगती थी अब मिशन बन जाती है। साफ लक्ष्य का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट पता हो। साफ लक्ष्य का मतलब है यह पता होना कि किस दिशा में नहीं जाना है और किस दिशा में रोज एक कदम बढ़ाना है। क्लैरिटी आते ही फोकस अपने आप पैदा होता है। डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ने लगते हैं। बहाने अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि दिमाग को अब पता होता है कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। यही वजह है कि कुछ लोग कम समय में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग रोज एक ही दिशा में काम करता है। वही सोच, वही एक्शन, वही कमिटमेंट और वही कंसिस्टेंसी। दिमाग रेपिटेशन को सच मान लेता है और जिस दिशा में आप उसे रोज चलाते हो उसी दिशा में वह आपकी रियलिटी बना देता है। इसलिए अगर आज जिंदगी में बहुत मेहनत के बावजूद क्लैरिटी नहीं है, नतीजे नहीं है, तो रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या मेरा लक्ष्य सच में साफ है? क्योंकि जिस दिन लक्ष्य साफ हो गया उस दिन दिमाग एक्सक्यूजेस नहीं, रास्ते ढूंढेगा। और जिस दिन दिमाग रास्ते ढूंढने लगे उस दिन से जिंदगी बदलने लगती है। 4 आत्मसंवाद आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। सेल्फ टॉक कैन बिल्ड और ब्रेक यू। आपकी जिंदगी में सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट आपका खुद से किया गया संवाद है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। लेकिन जब आप अपने अंदर नकारात्मक आवाज सुनते हैं, हर गलती पर खुद को दोष देते हैं, तो वही आवाज आपको पीछे खींचती है। सोचिए, सुबह उठकर अगर आप अपने आप से कहें, मैं आज भी असफल रहूंगा, तो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप कहें, आज मैं अपने लिए नया रास्ता खोलूंगा, तो दिमाग हर रास्ते को तलाशने में लग जाता है। आत्मसंवाद केवल शब्द नहीं, यह आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी आदतों की नींव बनता है। जब आप अपने आप को लगातार प्रेरित करते हैं, तो आप छोटे छोटे फैसलों में भी बेहतर विकल्प चुनने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद से लगातार शिकायत करते हैं, तो आप बिना किसी कारण के अपने आप को रोकने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन नतीजे नहीं पाते, क्योंकि उनका खुद से संवाद ही उन्हें कमजोर बना देता है। सोचिए, जब आप परीक्षा या काम में फेल होते हैं, तो खुद से क्या कहते हैं? मैं हमेशा असफल रहूंगा, या मैंने अभी गलती की लेकिन अगली बार मैं बेहतर करूंगा। पहला तरीका आपकी प्रगति रोक देता है, दूसरा तरीका आपकी ताकत बढ़ाता है। यही अंतर बनाता है साधारण इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में। जब आप खुद से सकारात्मक संवाद करते हैं, तो आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। विश्वास से करेज आता है, करेज से एक्शन आता है, एक्शन से परिणाम आते हैं। यही नियम हर सक्सेसफुल इंसान पर लागू होता है। लेकिन याद रखिए, यह तभी काम करता है जब आत्मसंवाद लगातार और सच्चाई से भरा हो। झूठा मोटिवेशन कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ वही चलता है जो इंटरनली रील हो। आपके आत्मसंवाद का असर आपके फैसलों पर सीधे पड़ता है। सोचिए, अगर आप अपने आप से बार बार कह रहे हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो दिमाग हर परिस्थिति में समाधान ढूंढता है। वहीं अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग पहले ही हार मान लेता है। यही वजह है कि माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। आत्मसंवाद केवल काम और मेहनत के लिए ही नहीं, रिश्तों, सामाजिक जीवन और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप से प्यार और रिस्पेक्ट की भाषा बोलते हैं, तो आपकी बातचीत दूसरों के साथ भी सहज और सकारात्मक हो जाती है। वही शब्द जो आप खुद से बोलते हैं, दूसरों के साथ आपकी एनर्जी को तय करते हैं। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक बात कहें, मैं कैपेबल हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने रास्ते में ऑब्स्टैकल्स का सामना कर सकता हूँ। यह रेपिटेशन दिमाग में एक डीप इम्प्रिंट छोड़ता है। वही इम्प्रिंट धीरे धीरे सबकॉन्शियस में बदल जाता है और सबकॉन्शियस के रूल्स आपके डेली एक्शंस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
आत्मसंवाद केवल पॉजिटिव वर्ड्स बोलने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपनी वीकनेसेस और फियर्स को एक्नॉलेज करें, उन्हें एक्सेप्ट करें और फिर खुद को गाइड करें कि कैसे बेटर किया जाए। डर और कमजोरी को दबाने का मतलब यह नहीं कि आप सेल्फ टॉक छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है उन्हें समझकर उन्हें अपनी ताकत में बदलना। जितनी क्लैरिटी आपके आत्मसंवाद में होगी, उतनी क्लैरिटी आपके फैसलों और एक्शन में आएगी। और एक्शन, एक्शन, एक्शन ही अंत में आपको जीत की तरफ ले जाता है। हर बार जब आप मुश्किल महसूस करें, जब आपके अंदर डर आए, जब आपको लगे कि आप थक गए हैं या असफल हो गए हैं, उस समय अपने आप से यह कहें, यह मोमेंट मेरा है, मैं इसे पार कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। यही लाइनें हैं जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। आपके अंदर जितनी मजबूत सेल्फ टॉक होगी, उतनी ही रिसिलिएंट पर्सनैलिटी बनेगी। रेजिलियंस से ही आप सेटबैक्स से बाहर निकलते हैं। रेजिलियंस से ही आप लगातार सुधार करते हैं। रेजिलियंस से ही आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप जो खुद से बोलते हैं, वही आप बनते हैं। अगर आप अपने आप को लगातार डाउन कर रहे हैं, तो कोई दुनिया भी आपको ऊपर नहीं उठा सकती। लेकिन अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को गाइड कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आत्मसंवाद आपकी असली ताकत है, आपकी असली सुपर पावर। इसे इग्नोर मत करें, इसे अंडरएस्टिमेट मत करें, इसे सही तरह से ट्रेन करें। आप खुद की सबसे बड़ी क्रिटिक भी है और सबसे बड़ी चीयरलीडर भी। चुनाव हमेशा आपका है कि आप खुद को किस तरह डिफाइन करना चाहते हैं। अगर आपको आज की यह सीख पसंद आई और महसूस हुआ कि आपकी खुद की आवाज़ आपके जीवन को बदल सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए भी एक छोटे से कदम के बराबर है। अगर आपको यह वीडियो दूसरों के लिए भी मददगार लगे, तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए AI बुक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक आपके और दूसरों के लिए बड़ी सकारात्मकता लेकर आता है।